अब पिछले के वीडियो क्लास में मैंने आप लोगों को भौतिकवाद और प्रत्ययवाद के विषय में बतलाया। अब तीसरा सिद्धांत जो है सो द्वैतवाद है। द्वैत जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, द्वैत यानी यह जो सिद्धांत है यह जड़ और चेतन दोनों की सत्ता को मानता है। यानी विश्व की जो उत्पत्ति होती है उसमें जड़ का और चेतन का दोनों का योगदान है और इसीलिए इसको हम द्वैतवाद कहते हैं। इन्होंने कहा है कि प्रत्ययवाद और जो भौतिकवाद सिद्धांत है वो एकांगी सिद्धांत है। एकांगी कहने का मतलब है कि वो सिर्फ एक पक्ष पर ध्यान देते हैं, दूसरे पक्ष पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने विश्व में कहा द्वैतवाद सिद्धांत वाले कि विश्व में जड़ और चेतन दोनों है, अतः जड़ वस्तु की व्याख्या के लिए जड़ तत्व होना चाहिए और चेतन वस्तुओं की व्याख्या के लिए चेतन तत्व की आवश्यकता होती है। अतः द्वैतवाद जड़ सत्ता और चेतन सत्ता दोनों को परम सत्ता मानता है। द्वैतवाद का आधार साधारण अनुभव है। साधारण अनुभव कहने का मतलब है कि जो हम साधारण मनुष्य हैं ये हमारे बुद्धि को संतुष्ट करता है। अतः हम प्रतिदिन यह संसार में पाते हैं कि संसार में निर्जीव, सजीव, चेतन, अचेतन विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं। इन पदार्थों के स्वभाव में भी अंतर होता है। तो इस अंतर के कारण यह मूल तत्व है जिसके स्वभाव एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अतः विश्व के पदार्थों की भिन्नता के व्याख्या के लिए जड़ और चेतन दोनों परम सत्ता द्वारा होती है। दूसरी बात, ज्ञान के विश्लेषण से भी ज्ञात होता है कि ज्ञान के लिए ज्ञाता और ज्ञेय का होना आवश्यक है। ज्ञाता यानी जो ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञेय यानी जिसके विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। तो ज्ञाता चेतन है और ज्ञेय भौतिक है। अतः दोनों के मूलभूत में अंतर है कि एक प्रत्यय है यानी एक चेतन है और दूसरा जड़ है। इसलिए भौतिकवाद और प्रत्ययवाद की अपेक्षा द्वैतवाद जो है सो उचित सिद्धांत है। द्वैतवाद 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला, परम सत्ता का स्वरूप 2 पर संख्या 1। दूसरा, परम सत्ता का स्वरूप और संख्या दोनों 2। और तीसरा, परम सत्ता का स्वरूप 2 पर संख्या अनेक। अब आ जाइए पहले सिद्धांत में। तीनों प्रकार के द्वैतवाद जो हैं सो वो मानते हैं कि परम सत्ता के स्वरूप जो हैं सो जड़ और चेतन दोनों को मानते हैं, परंतु संख्या की दृष्टि में उनमें मतभेद है। पाश्चात्य दर्शन में पहले प्रकार के द्वैतवाद का उदाहरण नहीं मिलता है, यानी परम सत्ता का स्वरूप 2 पर संख्या 1, इसका उदाहरण नहीं मिलता है। भारतीय दर्शन में विशिष्टाद्वैत यानी जो इसके प्रवर्तक रामानुज थे, इन्होंने अपने परम सत्ता ब्रह्म माना है और माना है कि परम सत्ता ब्रह्म अर्थात ईश्वर के 2 अंश हैं, चित और अचित। चित यानी चेतन और अचित यानी जड़। तो चेतन इनके परस्पर मिलने से विश्व की उत्पत्ति और इनके बिछुड़ने से विश्व का अंत होता है। चित और अचित 2 अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं, बल्कि ईश्वर में अंतर्निहित स्वभाव है। ईश्वर मात्र एक है। अतः विशिष्टाद्वैत जो पहले प्रकार का द्वैतवाद नहीं कहा जा सकता। अगर सच पूछा जाए तो इस प्रकार का द्वैतवाद होता ही नहीं। आप दूसरा आ जाइए, द्वैतवाद का अर्थ है 2, यानी परम सत्ता का स्वरूप भी 2 और संख्या भी 2। तो इस प्रकार के द्वैतवाद का उदाहरण ग्रीक दार्शनिक प्लेटो और अरिस्टोटल है। भारतीय दर्शन में इसका उदाहरण सांख्य दर्शन में है। प्लेटो ने प्रत्यय जगत और जड़ जगत को स्वीकार किया है, जिसके कारण उनके दर्शन में द्वैतवाद को मान्यता देते हैं। उसी प्रकार से अरस्तु ने भी आकार और द्रव्य को स्वीकार किया है, इसलिए उनके दर्शन में भी द्वैतवाद आता है। और प्रत्यय जगत और आकार चेतन है और जड़ जगत या द्रव्य जड़ है। परम सत्ता का स्वरूप 2 और संख्या भी 2। लेकिन अगर हम गहराई से देखें
तो प्लेटो और अरस्तु भी जो है सो द्वैतवादी नहीं है। प्रत्यय जगत में सर्वोच्च प्रत्यय यानी जिसको इन्होंने ईश्वर की संज्ञा दी है, जिसको इन्होंने सुख प्रत्यय भी कहा है, जिसका कोई प्रतिलिपि जड़ जगत में नहीं है। सुख प्रत्यय ईश्वर है और सभी प्रत्यय जो है सो ईश्वर में समाहित हैं, यानी सर्वोच्च प्रत्यय में समाहित हैं। अतः सुख प्रत्यय से भिन्न अन्य प्रत्यय की कोई सत्ता या अभिव्यक्ति मात्र है जो प्रत्यय और जड़ के रूप में दिखाई देती है। आकार और द्रव्य को भी संयुक्त करने वाला ईश्वर ही है। यदि यह परम संयुक्त नहीं किया जाए तो विश्व की संरचना नहीं होगी। अतः विश्व का मूल आधार ईश्वर है, न कि आकार। ईश्वर सर्वोच्च आकार है जिसमें आकार और द्रव्य समाहित है। अतः प्लेटो और अरस्तु को द्वैतवाद कहना कल्पना मात्र है। सांख्य दर्शन में भी पुरुष और प्रकृति को माना गया है और इनके परस्पर अलग होने से विश्व का अंत होता है। विश्व प्रक्रिया में प्रकृति के 23 विकार हैं जो क्रियाशील रहते हैं और इन विकारों के द्वारा ही विश्व की रचना होती है। और दूसरी ओर पुरुष की संख्या अनेक है, यानी जो संसार में जितने भी मनुष्य हैं उतने पुरुष हैं, उतनी आत्मा है। इसलिए सांख्य दर्शन में आत्मा की संख्या को असंख्य माना गया है। और सांख्य दृष्टि दर्शन भी जो है सो वास्तव में द्वैतवादी नहीं है और इसलिए इस प्रकार दूसरे प्रकार के द्वैतवाद की भी संभावना नहीं है। अब आ जाइए तीसरे प्रकार के द्वैतवाद, अर्थात परम सत्ता का स्वरूप 2 पर संख्या अनेक। तीसरे प्रकार के द्वैतवाद का उदाहरण एनाक्सागोरस जो ग्रीक दार्शनिक हैं को माना जाता है। उनके अनुसार परम तत्व नाउस और जड़ तत्व है। नाउस चेतन है और जो मात्र एक है, लेकिन जड़ तत्व अचेतन और अनेक है। नाउस अनेक तत्वों में गति प्रदान करता है, लेकिन नाउस मानसिक है या भौतिक। एनाक्सागोरस इनका निश्चित उत्तर नहीं दे पाते हैं और इसलिए एनाक्सागोरस जो है भौतिकवादी हो जाते हैं। यदि नाउस मानसिक है तो वो प्रत्यय है, अतः एनाक्सागोरस द्वैतवादी हो जाते हैं। एनाक्सागोरस का विचार इतना अस्पष्ट है कि उसे न तो द्वैतवादी कहा जा सकता है और न ही भौतिकवादी। इसीलिए थीली ने उनके विचार को अस्पष्ट द्वैतवाद कहा है, अर्थात एक ऐसा द्वैतवाद जो अभी तक परिभाषित नहीं हो पाया है। अतः तीनों प्रकार के उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि परम सत्ता संबंधी द्वैत सिद्धांत बिल्कुल असंभव है और इसकी असंभावना को निम्नलिखित युक्तियों के द्वारा बतलाया जाता है। पहला, जड़ और चेतन दोनों के स्वभाव में अंतर है, इसलिए इनमें परस्पर संयोग नहीं हो सकता। सांख्य दर्शन चुंबक और लोहे का उदाहरण देते हैं, अंधा और लगड़े का देते हैं, लेकिन इसमें एक चेतन है और दूसरा अचेतन, और ये सभी उपमाएं हैं, तर्क नहीं। दूसरी बात कि जड़ से जड़ की उत्पत्ति होती है, चेतन सत्ता की नहीं, और इसीलिए द्वैतवाद से विश्व की व्याख्या नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट है, जड़ और चेतन को स्वतंत्र परम सत्ता मानने से ज्ञान असंभव हो जाएगा। गय जड़ है और ज्ञाता चेतन है, तो दोनों में परस्पर दोनों जो है सो एक दूसरे से भिन्न है। इनमें स्वतः संयोग नहीं हो सकता। स्वतः यानी अपने आप संयोग नहीं हो सकता। जब तक ज्ञाता और ज्ञेय में संयोग नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। इसलिए द्वैतवाद ज्ञान को असंभव बना देता है। तीसरा है, जड़ और चेतन दोनों परम सत्ता को मान लेने से विश्व में दिखाई देने वाला सामंजस्य और व्यवस्था की व्याख्या नहीं हो सकती है। द्वैतवाद मन और शरीर के संबंध की भी व्याख्या नहीं कर पाता है, जैसे कि वेस्टर्न फिलोसफर देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज के दर्शन में हम आगे देखेंगे। अतः द्वैतवाद जो है सो संतोषजनक सिद्धांत नहीं है। थैंक यू।